चलें जी, स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये इशू तो है, लेकिन फिर भी इतना तो कुछ नहीं है। मैंने तो फ़ैन वैन सब चलाया हुआ है और ये सब चीज़ें, वो तो है ओवर हीट का इशू, लेकिन मैंने फ़ैन वैन सब चलाया हुआ है इसके नीचे, फिर भी बंद हो रहा है। वो खुद ब खुद बंद हो रहा है तो बस क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। देखता हूँ मैं क्या होता है, इंशाल्लाह नहीं होगा आज, वो अगर दोबारा होगा भी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नहीं होगा। देखते हैं, मैनेज करते हैं। पहली दफ़ा ही हो रहा है, मतलब इतना हुआ नहीं कभी। चलें जी, तो बस हम लोग इसको एंड करते हैं। मतलब हमने देखा कि किस तरह से इसका कॉस्ट फंक्शन वर्क कर सकता है और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बस अब ग्रेडियंट डिसेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है कॉस्ट फंक्शन। अब कॉस्ट फंक्शन कोई सा भी हो, ग्रेडियंट डिसेंट कॉस्ट से ताल्लुक नहीं। ग्रेडियंट डिसेंट एक मेथड है वो जो कि थीटास को अपडेट करता है। तो ग्रेडियंट डिसेंट कहता है कि भाई अगर तुम लीनियर रिग्रेशन के लिए काम कर रहे हो तो भी मैं वैसे ही काम करूंगा, अगर तुम लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए काम करो वो भी मैं वैसे काम करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम जब लीनियर रिग्रेशन के लिए काम करोगे तो तुम लीनियर रिग्रेशन वाला थीटा यूज करो, कॉस्ट फंक्शन यूज करोगे, और अगर तुम लॉजिस्टिक रिलेशन के लिए ग्रेडियंट डिसेंट को यूज करोगे तो लॉजिस्टिक वाला कॉस्ट फंक्शन यूज करोगे। मेरा फॉर्मूला वही रहेगा, क्योंकि मेरे फॉर्मूले के अंदर क्या आता है, मेरे फॉर्मूले के अंदर आता है ये चीज। तो ये जो चीज है, ये चीज बेसिकली क्या है, ये चीज है कॉस्ट फंक्शन। तो ये कॉस्ट फंक्शन आप अगर आप ये ऐसे निकाल लें तो आप अगर लीनियर वाला काम करेंगे तो लीनियर के लिए काम करेंगे, अगर आप लॉजिस्टिक वाला काम करें तो ये फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं होंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ग्रेडियंट डिसेंट का फॉर्मूला ये है। तो ग्रेडियंट डिसेंट का जो ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूले की कॉस्ट कैसे निकलेगी, अगर लॉजिस्टिक यूज कर रहे हो तो हमारे तरीके से, और अगर लीनियर यूज कर रहे हो तो पुराने वाले तरीके से। बस बाकी ग्रेडियंट डिसेंट पूरा सेम रहेगा, क्योंकि वो साइमल्टेनियसली अपडेट करने का कहता है। तो अगर आप ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ रहे हैं तो ग्रेडियंट डिसेंट ही रहेगा। उसका फॉर्मूले के अंदर जो कॉस्ट फंक्शन है वो डिपेंड करेगा कि अगर आप लीनियर यूज कर रहे हैं तो लीनियर का यूज होगा, अगर आप लॉजिस्टिक यूज कर रहे हैं तो लॉजिस्टिक का होगा। गॉट इट? ये बात समझ में आ गई सबको? और किसी चीज पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो इशू था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? जो इशू था मैंने आपको बता दिया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूज ग्रेडियंट डिसेंट एज बिफोर, जो आप पहले यूज कर रहे थे वही करें, क्योंकि इसका कॉस्ट फंक्शन बस अपडेट हो गया। तो यहाँ पर इस बात को याद रखिएगा। इसमें अब हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, तो हम इसका कोड करेंगे, ठीक है? तो इसको आप रिवाइज करें, नेक्स्ट क्लास में कोई सवाल है मुझसे पूछें, बिल्कुल। अब हम इसका कोड करेंगे। तो ये हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, मशीन लर्निंग का दूसरा हमने आज खत्म कर लिया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो पढ़ें आप इसको, बिल्कुल पढ़ें। कोई सवाल हो मुझसे पूछें, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। ये मैं बताता हूँ नहीं, मैं बताता हूँ बेटा। पेपर ना थोड़ा सा लॉजिकल आता है, लॉजिकल पेपर होता है। पेपर जब आएगा तो बता देंगे, ठीक है? अभी तो आप अपने टॉपिक को रिवाइज करते हैं। अच्छा, तो अब हम पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं हम, इसका कोड करेंगे, ठीक है? कोड के लिए मेरे पास 2 एक्सेल की फाइल्स हैं। मैं उन दोनों फाइल्स को, मतलब सॉरी, एक एक्सेल की फाइल है, उस फाइल को मैं अपने पास ओपन कर लेता हूँ और आपको वो फाइल दिखा देता हूँ, ठीक है? और इसके बाद हम अपनी स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक डेटा पे करेंगे जो पिछली क्लास में मैंने आपको दिखाया था। वो डेटा क्या है वो मैं डेटा आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? ये डेटा आपके साथ मैं अभी शेयर करता हूँ। ये एक डेटा सेट है आपके पास जिस पे आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट करना। सही है सर? अभी डेटा सेट गौर से देख लें। अभी हम सिंगल वेरिएबल के लिए बात कर रहे हैं। तो जो आपका असाइनमेंट है वो मैं आपको समझाऊंगा, उसमें कोई सवाल हो तो आप पूछिएगा बिल्कुल, और उसके जो जवाब होंगे वो हम आपको देने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है? तो ये जो है एक डेटा सेट है जिसमें एज दी हुई है और ये बताया हुआ है कि इन्होंने इंश्योरेंस बाय की थी या नहीं की थी। तो इस डेटा सेट के अंदर टोटल 27 वैल्यूज है, और हमें ये कहा गया है कि इस डेटा सेट पर आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को फिट करना है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डेटा सेट पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन फिट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हमने क्लियरली देखा कि भाई इस डेटा सेट के अंदर लॉजिस्टिक रिग्रेशन इसलिए फिट हो सकता है क्योंकि इसके अंदर क्लासेस गिवन है 0 और 1। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो ये डेटा सेट है। अब हम अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आपके साथ, जो पर हम कोड करेंगे जुपिटर, ठीक है? पिछली क्लास में हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा भी था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए,
तो हम ये काम कर सकते हैं। आपके साथ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी जिस पर आपको जुपिटर की नोटबुक दिख रही होगी, ऐसा ही है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। ठीक है, तो मैं अपना ज़रा पाथ चेंज कर लूँ। अच्छा जी, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी कुछ लाइब्रेरीज को क्या करता हूँ, इंपोर्ट करवा लेता हूँ। तो कौन कौन सी लाइब्रेरीज मैंने आपको बताई थी कि आप लोगों को डेटा सेट चाहिए। अच्छा जी, तो मैं काम करता हूँ, डेटा सेट में ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ। जो लोग साथ साथ काम करना चाहते हैं, अच्छी बात है, मैं फेसबुक के ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ, फिर आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, तो फेसबुक के ग्रुप में मैं डेटा सेट को पोस्ट कर रहा हूँ। 1 मिनट दे दें मुझे। मैंने एक्सेल की फाइल शेयर की है फेसबुक के ग्रुप में। ठीक है, ये आप वहाँ से देख लें। ये एक्सेल की फाइल मैंने शेयर कर दी है, कहाँ पर, फेसबुक के ग्रुप में। तो अभी फ़िलहाल मैंने फेसबुक के ग्रुप में शेयर कर दी है, बाकी बाद में जो है वो मैं शेयर कर दूँगा। तो जब तक आप इस फाइल को अपने पास डाउनलोड कर लीजिए और मुझे बताइए कि कोई प्रॉब्लम हो तो हम उस पर जवाब आपको दे देंगे। पहले तो आप डेटा सेट समझ लें और उसके बाद जो है हो गया सर। क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है जुपिटर वाली? बेटा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कोड करवा रहा हूँ मैं, डेटा सेट मैंने आपको दे दिया। ठीक है, तो आपको मेरी जुपिटर की नोटबुक की स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, सबसे पहले मैं काम करता हूँ, मैं अपनी जो मेरी लाइब्रेरीज हैं उनको मैं इंपोर्ट करवा लेता हूँ। कौन कौन सी लाइब्रेरीज होती है मेरे काम की? पांडास होती है, और कौन सी होती है? प्लॉट की भी कर लेते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग ये कर लेते हैं, जब हमें जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ उसको कर लेंगे। तो इंपोर्ट पांडास एस पी डी और मैट प्लॉट लिब। ठीक है ना, तो इन दोनों को मैंने इंपोर्ट करवा दिया। हमें पता है पांडास में क्या है, हमें एक्सेल वगैरह की फाइल को रीड करना है और एरे वगैरह नमपाई वगैरह अभी नहीं कर रहे। ठीक है, मैट प्लॉट की हमने फाइल रीड कर। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी फाइल को रीड कर लेते हैं। हमारी फाइल का नाम है मतलब फाइल को मैं रिटर्न करवा लेता हूँ डेटा के अंदर, और डेटा के अंदर मैं फाइल को रिटर्न करवा के पी डी डॉट रीड अंडरस्कोर सी एस वी से ये हमारी फाइल को रीड करने की कमांड है। जो हमारा नाम हो हम एज इट इज लिख देते हैं, इंश्योरेंस अंडरस्कोर डेटा। तो होपफुली ये रीड हो गई है। अच्छा जी, अब इसको रीड करने के बाद देख लेते हैं कि भाई ये जो रीड नहीं हुई है क्या गड़बड़ है इसमें। अगेन अच्छा, सी एस वी मैंने फॉर्मेट नहीं लिखा, सी एस वी। ठीक है ना, तो ये हमारी रीड हो गई है। अब हम ये देख लेते हैं कि जो हमने रीड की है वो हो भी रही है या नहीं होगी। तो हम हमें बहुत अच्छे से पता है ये बात कि डेटा डॉट हेड जो है वो हमें इसकी शुरू की 5 जो हैं वो ऑब्जर्वेशन दिखा देता है। तो देखिए इसने शुरू की 5 ऑब्जर्वेशन, अगर हम डेटा लिखेंगे तो हमें सारी ऑब्जर्वेशन दिखा देगा, लेकिन अगर हम सिर्फ डेटा डॉट हेड लिखेंगे तो हमें शुरू की 5 ऑब्जर्वेशन दिखा देगा। हम अपने फाइल को अंदाज़ा लगाने के लिए डेटा को भी रीड कर सकते हैं, मतलब इस तरह से भी कर सकते हैं कि हमें पूरी डेटा दिख जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है, हम डेटा डॉट हेड से भी काम कर सकते हैं। डेटा डॉट हेड ये बता देता है कि आपकी शुरू की जो 5 ऑब्जर्वेशन है, तो हमने क्लियरली देख लिया कि हमारे पास 2 कॉलम है। पहला कॉलम है एज का और दूसरा कॉलम है अबाउट इंश्योरेंस का। यहाँ तक सबकी समझ में आ गई ये बात?
यहाँ तक सबकी समझ में ये बात आ गई? ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसको प्लॉट करके देख लेते हैं। तो प्लॉट करने के लिए ना, देखिए मैंने पिछली क्लास में भी आपको एक तरीका बताया था, मैं आज भी आपको एक तरीका बताता हूँ। देखें, प्लॉट डॉट स्कैटर यूज कर लेते हैं। स्कैटर क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम कनेक्शन नहीं चाहते, ठीक है ना, हम कनेक्शन नहीं चाहते तो हम स्कैटर यूज कर रहे हैं। स्कैटर का फंक्शन क्या कहता है? स्कैटर का फंक्शन हमारा ये कहता है कि हम क्या कर लें, स्कैटर का फंक्शन ये कहता है कि हम एक्स और वाई एक्सिस और साथ में मार्कर बता दें। तो हमारे पास दोनों कॉलम के जो नाम है उसमें अगर हम नाम्स को पढ़ें तो पहला कॉलम का नाम है एज और दूसरे कॉलम का नाम है अबाउट इंश्योरेंस। एज और अबाउट इंश्योरेंस, तो हम इस तरीके से इसको रीड कर सकते हैं, डेटा डॉट एज, डेटा, दूसरे कॉलम का नाम है अबाउट इंश्योरेंस, डेटा डॉट BOUGSTIN, इंश्योरेंस हो गई। और हम इसको एक मार्कर से ड्रॉ कर लेते हैं। मार्कर ले लेते हैं प्लस, मतलब मार्कर का मतलब है कि किस सिंबल से आप ड्रॉ कर रहे हैं। तो सिंटेक्स तो आपको याद हो ही जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है, वो तो एक आध दफ़ा की प्रैक्टिस होती है अगर किसी को सिंटेक्स में कोई प्रॉब्लम है। फोकस करना है हमें बेसिकली कोड पे, ठीक है। तो ये देखें वो फुली प्लॉट हो जाएगा, ये प्लॉट हो गया, ठीक है। तो यहाँ इस कमांड को देख लें, इसके अंदर देख लें मैंने क्या प्लॉट किया है। मैंने जो हमारे पास दोनों चीज़ें थी उनको प्लॉट कर दिया, ईच डेटा पॉइंट एंड सेपरेट, है ना। तो ये देखिए प्लस से मैंने इसको प्लॉट कर दिया। तो हम क्लियरली देख सकते हैं, अभी ना हमने कोई एल्गोरिथम नहीं लगाया स्टूडेंट्स, अभी हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये एक अच्छा डेटा सेट है क्योंकि इसमें एक अच्छा क्लासीफायर ड्रॉ हो सकता है। कुछ एरर्स हो सकते हैं लेकिन अगर मैं अच्छा क्लासीफायर ड्रॉ करना चाहूँ तो ये बड़ा अच्छा डेटा सेट है। मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि अगर मैं देखूँ यहाँ से अंदाजा लगाऊँ तो आफ्टर 39, आफ्टर 39, 38, 40 सारे लोगों ने इंश्योरेंस ली हुई, एक आध को छोड़ के। देख रहे हैं आप, मैं अभी ना सिर्फ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ डेटा को। जब मैं डेटा को ऑब्जर्व करता हूँ तो मैं किसी एल्गोरिथम की बात नहीं कर रहा। तो मैं अगर क्लियरली डेटा को देखूँ कि एक अच्छा डेटा सेट है कि जिसके अंदर मेरे पास बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन गिवन है कि 38, 39 के बाद, 38, 39 के बाद ज़्यादातर लोगों ने क्या लिया हुआ है, इंश्योरेंस ली हुई है। और 38, 39 से कम में ज़्यादातर लोगों ने इंश्योरेंस नहीं ली हुई, एक आदमी ने ली हुई है। तो इस तरह का डेटा सेट तो मिक्स होता ही है, लेकिन अगर हम ये देखें तो ये डेटा सेट अच्छा है। इसका मतलब है इस पर हम क्लासीफायर लगा सकते हैं और इस पर हमारा रिजल्ट भी अच्छा आ सकता है। क्या ये बात समझ में आई जो मैंने आप सबको बताई है? क्या ये बात समझ में आई है मैंने आप सबको बताई है? अच्छा, अब ना पिछली क्लास में मैंने आपको ना मैनुअली करवाया था कि मैंने मैनुअली आपसे काम करवाया था पिछली क्लास में कि हमने ट्रेनिंग और टेस्टिंग अलग अलग की थी। आज हम ना इसका एक बिल्ट इन छोटा सा फंक्शन है वो यूज़ करेंगे, sklearn का। sklearn का है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के नाम से। तो कैसे काम करता है, पहले हम उसको इंपोर्ट करवा लेते हैं और फिर हम फर्दर बात करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम sklearn मॉडल सिलेक्शन, sklearn मॉडल सिलेक्शन से हम इसको इंपोर्ट करवा लेते हैं। इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, इसका नाम ऐसा ही है कि ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, ठीक है ना। तो ये मैं अगर सिंटैक्स में एरर नहीं है तो ये, ठीक है, ये इंपोर्ट हो गया। सो गौर से देख लें ये क्या करता है, ये मैं आपको समझाता हूँ। जब तक ये sklearn मॉडल सिलेक्शन के अंदर है हमारे पास एक फंक्शन जो कि ट्रेन और टेस्ट डेटा के अंदर अलग कर देता है रैंडम। अभी पिछली क्लास में हमने क्या किया था स्टूडेंट, थोड़ा सा याद कर लें। जब मैंने ट्रेनिंग और टेस्टिंग खुद करवाई थी तो उसने ना एक सीक्वेंस में सबको ले लिया था। मैंने कहा शुरू से लेके 80% तक आप ट्रेनिंग में डाल दें और 81 से लेके, इसमें क्या गड़बड़ है भाई, तो बहुत स्लो क्यों चल रहा है? अच्छा, मॉडल सिलेक्शन में बीच में डॉट लगा दिया मैंने, अंडरस्कोर है, ठीक है। तो ये देखिए, अच्छा मैंने पिछली क्लास में जो आपको पिछली से पिछली क्लास में जब लीनियर का हम काम कर रहे थे, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द लास्ट क्लास, जब हम लीनियर का काम कर रहे थे तो हमने ट्रेनिंग को परसेंटेज के हिसाब से किया था। तो उसमें ना सीक्वेंस वाइज आ जाता है। अगर मैं इसको यूज करूंगा तो ये ना रैंडम लेगा। हनीफ, मैं पहले ये कोड कर दूं फिर सारे सवालों के जवाब दूंगा। अभी मैंने डेटा सेट ऐसा लिया जिसमें आपका ये सवाल कोई भी नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो अब जब मैं इसको यूज करूंगा तो मैं इसका जो सिंटैक्स है वो लिख देता हूँ यहाँ पर। ये चार चीजें रिटर्न करवाता है। जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये चार चीजें रिटर्न करता है। पहली चीज होती है एक्स ट्रेन, दूसरी चीज होती है एक्स टेस्ट, और इसी तरीके से लिख रहा हूँ मैं, टेस्ट। तीसरी चीज होती है एक्स वाई ट्रेन,
ये स्टैंडर्ड है इसको लिखने का तरीका ना, मतलब ये 4 चीजें रिटर्न करता है। और चौथी चीज होती है वाई टेस्ट। ये आप इसको कॉल कर लें ट्रेन। मेरा लैपटॉप थोड़ा सा स्लो है। ये हो गया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अब इसमें आपने क्या देना है, इसमें आपने देना है 3 चीजें। इसमें आपने पहली चीज ये देनी है, आपकी हनीफ आपकी बात का जवाब मिल रहा है, ठीक है। इसमें आपको 3 चीजें देनी है। इसमें आपको एक चीज देनी है, मतलब दोनों वो चीजें देनी है जो आपने देनी है इसको। तो एज दे रहा हूं मैं, डेटा, अच्छा जी दूसरी चीज क्या हमारे पास, डेटा डॉट आउट इंश्योरेंस। अच्छा तीसरी चीज क्या हमारे पास, हमें इसका ट्रेनिंग का साइज बताना है। ट्रेनिंग का साइज बताना है। अभी मैंने ना सिंटैक्स में थोड़ी सी चेंजेस किए हैं, तो मैं इस ट्रेनिंग का साइज मुझे बताना है, तो मैंने लिख दिया 0.8। इसका मतलब ये है कि जो मेरी ट्रेनिंग का साइज है वो 0.8 क्यों है, क्योंकि मैं चाहता हूँ 80% ट्रेनिंग के अंदर आ जाए और 20% किसके अंदर आ जाए, टेस्ट के अंदर आ जाए, ठीक है। तो अगेन अगर इस लाइन में कोई सिंटेक्स एरर नहीं है तो हमारी ये लाइन सही चलनी चाहिए। इस लाइन को गौर से देख लें, कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, बिल्कुल बेफिक्र होकर पूछिए। इस लाइन में देखिए ये 4 चीज़ें रिटर्न करता है, मतलब आपके डेटा को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देगा। 4 हिस्सों का मतलब ये 2 हिस्सों में, एक ट्रेनिंग एक टेस्टिंग, एक ट्रेनिंग एक टेस्टिंग। लेकिन लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही है कि अब ट्रेनिंग के अंदर भी 2 हैं एक्स और वाई, और टेस्टिंग के अंदर भी 2 हैं एक्स और वाई। तो ये देखिए मैंने क्या किया है, मैंने इसको कॉल किया और इस तरह से इसको रिटर्न करवा दिया। 80% डेटा को ये ट्रेनिंग के अंदर शामिल कर देगा। अगर एरर नहीं है इस लाइन के सिंटैक्स में तो होपफुली नहीं है एरर। अब अगर हम बारी बारी इन चारों चीजों को देखें कि इसने रिटर्न क्या किया, तो देखें एक्स ट्रेन, ये देखें इसने मुझे रैंडम रिटर्न किया। अगर मैं अपने डेटा सेट में जाके देखूं तो उसने मुझे एक्स ट्रेनिंग में ये वैल्यूज रिटर्न की हैं 22, 12, 7, 21, 24, 20। अगर मैं डेटा में जाऊं और डेटा में जाके हेड देखूं इसका, तो मैं आपको एक सिर्फ चीज वेरीफाई करवाना चाह रहा हूँ। ये देखें इसने रैंडम किया, ये देखें 22 लिया, उसके बाद इसने क्या लिया 12 लिया, तो 12 कहीं और पड़ा हुआ है, देखें कहीं और है, यहाँ नहीं है कहीं और है। इसका मतलब क्या हो, ये फंक्शन रैंडम काम करता है जी, ऐसा ही है। 30% ट्रेन होगा बेटा। आपके मैसेजेस मैंने अभी देखे, 0.8 का मतलब है 80% ट्रेनिंग के अंदर आ जाए, 20% टेस्टिंग के अंदर आ जाए। 0.8 इज फॉर 80, बिल्कुल सही है, 7 7 ठीक है। अच्छा जी, ये रैंडम काम कर रहा है। अब अगर मैं एक्स ट्रेन के बाद वाई ट्रेन देखूं तो वाई ट्रेन में क्या होगा, गौर से देखिएगा बेटा, ये देखें इधर देखिएगा गौर से, ये 2 कॉलम रिटर्न कर रहा है। पहले मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ फिर मैं आपका सवाल, ये 2 कॉलम रिटर्न कर रहा है। ये 2 कॉलम जो हैं, ये 2 कॉलम मुझे क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके ख्याल में, ये 22 40 क्या लिखा हुआ है, क्या आप में से कोई बता सकता है। 40 वाली लाइन तो एज वाली है, ये जो 22 वाली लाइन है इंडेक्स वाली है। कौन सी लाइन है ये, इंडेक्स वाली। इसका मतलब है कि हमारे फर्स्ट इंडेक्स पे 25 लिखा हुआ है, ये देखें फर्स्ट इंडेक्स पे 25 लिखा हुआ है नीचे, दिख रही है स्क्रीन, दिख रही है। तो ये वाला कॉलम हमारे काम का है, ये वाला कॉलम इंडेक्स बता रहा है। क्या ये बात सबकी समझ में आ गई, तो रैंडमाइजेशन यहीं से समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। तो पहला कॉलम इंडेक्स बता रहा है, दूसरा कॉलम हमें क्या बता रहा है, हमारी वैल्यूज बता रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखूं, मैंने क्या देखा है आपके सामने, मैंने देखा है एक्स ट्रेन, तो मैं अगर वाई ट्रेन देखूं, देखें वाई ट्रेन, तो ये भी इंडेक्स ही बता रहा है। ये देखें 22 यहाँ पहले था तो 22 यहाँ पर पहले, इसका मतलब है 40 पे 1 आंसर है। तो वाई ट्रेनिंग के अंदर उसने कर लिया। इसी तरीके से मैं टेक्स्ट भी देख सकता हूँ, टेस्ट, ये देखें वाई टेस्ट और एक्स टेक्स्ट भी देख सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारा काम मैं कर सकता हूँ, आप इसको खुद भी देख सकते हैं, अपने पास चीज़ें खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो ये हमारे पास सारी चीज़ें हो गई। मैं कोड को थोड़ा सा सिंपल रख रहा हूँ, तो मैं ये चीज़ें हटा रहा हूँ जो मैं आपको रन कर करके दिखा रहा हूँ, बल्कि आप खुद ही देख लीजिएगा, अच्छी बात है रखा रहा। यहाँ तक सबकी समझ में आ गया। इसका मतलब है इस फंक्शन ने मुझे 4 चीज़ें रिटर्न कर दी। अब अगर मैं चाहूँ तो इनको एक साथ भी कर सकता हूँ कि एक्स कॉमा ट्रेन, वाई कॉमा ट्रेन, ये देखिएगा, ठीक है। ये देखें इसने मुझे एक एरर रिटर्न कर दिया जिसके अंदर दोनों आ रहे हैं, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन विदाउट इंडेक्स, कि 22 पे 40 है, 12 पे 27 एंड सो। तो आप इसको किसी भी तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ें, क्लियर।
अच्छा बस हम क्या करते हैं, हमारा डेटा तो हो गया है, इसमें तो कोई काम ही नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि फोकस आपका ना थ्योरेटिकल पे होना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, एसक्यूएल की लाइब्रेरी से दोबारा से इंपोर्ट करवा लेता हूँ लॉजिस्टिक का मॉडल। अच्छा जी, तो मैं इसको अगर इंपोर्ट करवा लूँ तो इस मॉडल का नाम है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अगेन थोड़ा सा सिंटेक्स जो है इनके देखने पड़ते हैं कि भाई कैपिटल से आ रहा है, स्मॉल से आ रहा है। डेफिनेटली बेटा ऐसे ही है असदुल्ला। अच्छा क्या गड़बड़ है सर? गड़बड़ ये है कि मैंने क्या स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ है क्या? सिंटेक्स मैंने गड़बड़ कर दी। ये है ठीक है, एसक्यूएल लीनियर मॉडल, वो तो मैंने मॉडल सिलेक्शन का कॉपी कर दिया था। ठीक है, तो ये हमारे पास ये चीज़ आ गई, तो उसको जरा समझ लेते हैं। कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ये कह रहा है कि एसक्यूएल की लाइब्रेरी से, मॉडल से हम लॉजिस्टिक रिलेशन को इंपोर्ट करें और अपने एक मॉडल वेरिएबल के अंदर लॉजिस्टिक रिलेशन को इंपोर्ट करवाना। तो ये दोनों काम जो हमने किए हैं, अब मॉडल के अंदर, हमारे मॉडल के अंदर लॉजिस्टिक रिग्रेशन आ गया। अब जाहिर सी बात है मॉडल के साथ क्या क्या चीज़ें वो हम देख लेते हैं। जितनी ज़्यादा हम एक्सप्लोर करेंगे उतना ज़्यादा हमारा फ़ायदा होगा। तो मॉडल के साथ हमारे पास ये तमाम चीज़ें देखें जो हमारी काम की हैं। फिट भी कर सकते हैं आप, इंटरसेप्ट भी देख सकते हैं, मतलब ये तमाम चीज़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी शायद हम कर भी ना पाएँ। हम स्कोर भी देख सकते हैं, तमाम चीज़ें देख सकते हैं। तो ये मॉडल के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, फिट लगाएंगे। फिट का मतलब क्या है कि हम अपने मॉडल को फिट कर रहे हैं एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। एक्स ट्रेन वाई ट्रेन हम बना चुके हैं ऊपर, ऐसा ही है। वाई ट्रेन सिंटेक्स का ख्याल रखिएगा, ठीक है। ये तो मॉडल डॉट फिट मैं कर रहा हूँ, मैं अपने मॉडल को फिट कर रहा हूँ। मॉडल के अंदर जो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन इंपोर्ट हुआ हुआ है, और मॉडल डॉट फिट का मतलब ये है कि आप इसको फिट कर दें इन दोनों चीजों। इसको चाहिए ये दो पैरामीटर, जिसमें एक होगा एक्स ट्रेनिंग का और एक होगा वाई ट्रेनिंग का। दोनों का साइज बराबर होना चाहिए। साइज का मतलब है जितनी इसके अंदर ऑब्जर्वेशन है उसके इतने अंदर ऑब्जर्वेशन हो। ये देखें मैंने एंटर कर दिया। अच्छा जी, क्या गड़बड़ हुई है यहाँ पर? अगेन देखना पड़ेगा। क्या मिस्टेक है, कुछ ये समझ में आ रहा है कुछ? अच्छा जी, मैं जरा देखूं इसका एरर क्या आ रहा है। सिंटेक्स पे मसला होगा कोई। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा, मैंने किया है ये कोड।
कल करा था मैं। एक्स ऊपर कैपिटल रिटर्न करवाया था, वो तो मैं देख चुका ना। ये देखें, अच्छा जी, क्या गड़बड़ हो सकती है इसके अंदर? एक्स ट्रेन शेप साइज देख लेता हूँ मैं इसका कितना है, 21। वाई ट्रेन का भी देख लेता हूँ, 21। तो फिर क्या मसला कर रहा है? मैं भी यही देख रहा हूँ कि मैं भी यही सोच रहा हूँ कि क्यों कर रहा है। नहीं, मैंने कल रात को ना, मेरे पास कोड हुआ हुआ है, मैं अगर आपको अपनी दूसरी स्क्रीन शेयर करूँ तो मतलब खोल के अगर दिखाऊँ दूसरा कोड जो मैंने किया हुआ था, तो वहाँ बिल्कुल ही सही चल रहा है। तो है यार, मतलब मुझे हैरत हो रही है, क्या मसला है, क्यों ऐसा हो रहा है? लाइब्रेरी यार इंपोर्ट करवाई तो है सारी, देखो एक मैंने पांडा भी करवाई है, ये भी करवाई है, और तो कोई नहीं है। खैर वही देखते हैं अभी। हाँ वो तो सही है। पता होता क्या है, होता ही है कि हम सब ना सब देख रहे हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा। अभी हम बंद करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, तो अभी क्यों नहीं समझ में आ रहा? लेकिन ना ये तमाम चीज़ें बिल्कुल सही यहाँ तक वर्किंग हुई है, यहाँ पर देख भी है, इसका साइज भी सही आ रहा है और ये भी सही आ रहा है, मॉडल भी बन गया है।
इसमें टेस्ट को सेंड करूँ तो तभी मसला होगा फिर तो। नहीं ना बेटा, बात यह है कि हम यहाँ पर कोई वो लगाने थोड़ी बैठे हैं, गैसेस लगाने थोड़ी बैठे हैं, हमें तो पता होना चाहिए कि एरर क्यों आ रहा है भाई। ऐसे कैसे नहीं चलेगा ये। कुछ तो करना पड़ेगा ना। चलें जी, 5 मिनट के बाद ज्वाइन करते हैं। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं, 5 मिनट बाद ज्वाइन करते हैं, ठीक है। फिर इस कोड को कंप्लीट करके आपको असाइनमेंट भी समझाएंगे। 5 मिनट बाद ज्वाइन करते हैं, अभी होता है ये।